सर्दियों में दिन छोटे होने के बावजूद भी आप बहुत ही इजीली अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस, क्लीनिनेस और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए भी क्वालिटी टाइम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बस क्या करना है, अपनी 3 टाइम की रूटीन को सेट करना है। जैसे आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि दिन तो यूं गुजरता है सर्दियों में, यूं 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, और 5 बजे हमारे यहाँ पे गैस आती है। तो मैं बताती हूँ 5 बजे से ऑनवर्ड मैं करती क्या हूँ शाम के। तो अच्छा जी, ये 5 बजे का टाइम था। इस टाइम पे ना मैंने बेकिंग प्रोसेस रखा होता है अपना यानी मैंने मोहम्मद बेटा के लिए जो भी चीज़ बनानी होती है ना, ये मेरा टाइम होता है, ये मेरा मतलब बेस्टेस्ट टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे ना मोहम्मद को मैंने बहुत ही खूबसूरत सी एक एक्टिविटी में इंगेज किया होता है, वो यानी वो अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पे वो स्टोरीज़, वाक़यात, मतलब काफ़ी चीज़ें वो सीख रहा होता है। और मैं कहती हूँ चाहे दादी दादा, नानी नाना ब्लेसिंग्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करवाया करें, ताकि वो बहुत सी चीज़ें सीखें। और वो जब सीखते हैं ना बड़ों से हमारे, क्योंकि बड़ों ने ही हमारी तरबियत की है, तो हमें अगर अपनी तरबियत पे फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ है, प्राउड है, तो फिर हमारे बच्चों की तरबियत करने वाले भी हमारे बड़े ही हैं। तो इस वजह से ये मेरा बेस्टेस्ट टाइम होता है। आराम से मोहम्मद अपने बड़ों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और मैं यहाँ अपनी चीज़ें जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो निपटा रही होती हूँ। जैसे मैंने मोहम्मद बेटा के लिए केक बनाना था, अब मैं केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले 2 नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने अंडे लेने हैं, रूम टेम्परेचर वाले, ठीक है? आपने ठंडे बर्फ़ वाले अंडे नहीं लेने। फिर मैंने इस चीनी को पीस लिया, ब्लेंड कर लिया, 1 कप भर के चीनी ऐड कर दी है, ठीक। अच्छे तरीके से थ्रू विस्क उसको अच्छे तरीके से विस्क करना है आपने, अच्छे तरीके से, इस चीज़ को हम हैंड बीटर भी बोलते हैं। अच्छे तरीके से इसको जब ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाएगा, फिर मैंने 1 कप, जितने कप चीनी ली थी 1 कप ही मैंने, देखिए प्याली का मैंने मेज़रमेंट ली हुई है मैदा। 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर के और आधी चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का मैंने लिया है। मेजरमेंट आप नोट कर लें, यानी जिस प्याली का साइज़ मैंने मैदा मैंने, क्योंकि छोटा सा एक बनाना था मोहम्मद बेटा के लिए केक, तो मैंने कहा बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो घर में माएँ जो हैं, मदर्स जो हैं, वो बच्चों को घर का दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे नान खताई मैंने बना के रखी होती है, तो इस तरह मैं कोई ना कोई चीज़ रैंडम बनाती रहती हूँ। हाँ, कई बार वीडियोस शेयर नहीं हो पाती, क्योंकि वीडियो बनाना ना ये थोड़ा सा कई बार हेक्टिक हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं भी, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं आप ही प्लीज़ केक की रेसिपी। मैंने बहुत सी वीडियोस में केक्स बनाना सिखाए हैं। ये सिंपल सा जो टी केक नहीं होता, चॉकलेट टी केक, आज वो बना रही हूँ। अच्छे तरीके से सारे हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नीम गर्म दूध ऐड करना है, ठीक है? इसमें आप नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नीम गर्म दूध ऐड किया बस जी। और आप देखें अच्छे तरीके से दूध, यानी उसकी मेजरमेंट नहीं है, यानी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आधा कप आप लगा लें, हाँ आधा कप बस मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही थी, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी मैं देख सकूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से ना बैटर एक अच्छे फॉर्म में आ जाए, यानी बैटर मिक्स हो जाए। और ये देखें कंसिस्टेंसी आप अच्छे तरीके से देख लें, ये बिल्कुल एक्यूरेट कंसिस्टेंसी है। फिर मेरे पास ये हार्ड शेप मोल्ड पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको ग्रीस किया, बटर पेपर ख़त्म हुआ था, कोई बात नहीं, आप कोई भी पेपर ऐड कर दें इसके अंदर, कोई भी कागज़ का टुकड़ा लगा दें, क्योंकि ना उससे आसानी होती है, केक इजीली जो है ना वो निकल आता है, वरना ना वो मोल्ड में ही टूट जाता है। तो फिर यहाँ पे बटर पेपर ख़त्म हुआ था, इट्स ओके। मैं कहती हूँ चीज़ें नहीं भी है ना, तो हम होम मेकर्स अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं कि हर चीज़ को मैनेज करना जानती हैं। अब यहाँ पे मैंने पेपर ऐड कर दिया, और यहाँ पे देखिए जी, ये हमने बैटर का मिक्सचर, आप कंसिस्टेंसी देख लें, मेजरमेंट सारी मैंने आपको एक्यूरेट बता दिया। यानी 1 प्याली कप मैंने मैदा लिया, 3 चम्मच कोको पाउडर और आधा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, दैट्स इट। और 2 अदद अंडे लिए, और चीनी पूरी, जितना मैदा है उतनी चीनी आपने, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की अमाउंट ज़्यादा भी कर सकते हो। और चीनी को ब्लेंड करके मैंने ऐड की है, वैसे आप ब्लेंडर में, जूसर में भी बना सकते हैं। और बस इसको हमने सारा इस मोल्ड में हम ऐड कर देंगे, इस मिक्सचर को, बैटर जो हमारा बना है। और बस प्री हीट होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था, और इसको अब हम बस, आप इसको अवन में बनाएं, अगर अवन नहीं है तो आप पतीला ले लें, और पतीले को आप प्री हीट कर लें। अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, जिसमें ईजीली जो है, और इसको अच्छे तरीके से टैप टैप करेंगे ताकि बबल्स ना बने। और बस जी, इसको मैंने रख दिया, और अब इसको मैं 15 टू 25 मिनट, विद इन 25 मिनट्स ये बन जाता है। अच्छा जी, फिर साथ ही ये देखिए मुस्लिम मैंने देसी घी बनाया हुआ था, तो ये पतीला इस तरीके से, जब हम देसी घी बनाते हैं ना तो इसके हालात कुछ यूँ हो जाते हैं। तो मैंने कहा अब इसको कैसे साफ़ करना है, इसको कैसे चिट्टा गोरा करना है। हम अपने चेहरे को तो चिट्टा गोरा करने में लगे होते हैं, लेकिन जो बर्तन होते हैं ना, इनकी सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब ये देखिए इसके हालात चेक करें आप, देसी घी बनाने के बाद ये पतीली के
हालात होते हैं। अच्छा वैसे मैंने एक यही पतीली एक स्पेसिफ़िक रखी होती है, देसी घी इसी पतीली में बनता है, लेकिन फिर भी इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो मैंने ना काला तेल सबसे पहले पानी में उसको मैंने गरम करके कर दिया। इससे क्या होगा, आधा काम आपका यूँ चट मतलब यूँ चुटकियों में हो जाएगा। और मैंने चम्मच ली, कोई छुरी नहीं लेनी, जिससे क्या पतीली में निशान पड़ जाते हैं। चम्मच की मदद से ये देखिए मैं खुरच लूँगी ये सारा। और वैसे भी जब मैंने इसको पानी इसके अंदर उबाला है तो वो सारा सॉफ्ट सा हो गया, और सॉफ्ट होने की वजह से अच्छे तरीके से ये सारा उतर जाएगा, यानी ये सारा खुरचा जाएगा। और ये देखिए 2 मिनट भी नहीं मुझे लगे, और माशाल्लाह से ये देखिए। और वैसे अगर मैं इसको क्लीन करती तो मेरे इतने टाइम मेरा वेस्ट हो जाना था। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं, जिनको यकीन करें चाहे मौसम जो मर्ज़ी हो, रूटीन आपकी जैसी भी हो, बस एक रूटीन सेट करनी है सुबह, शाम, दोपहर की। और वैसे भी सर्दियों के दिन होते हैं छोटे, और इन छोटे दिनों में मैं कहती हूँ यूँ शाम हो जाती है 5 तो ऐसे चुटकी बजाते ही गुज़र जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो इस वज़ह से 5 बजे के बाद का टाइम थोड़ा मुझे लंबा लगता है, यानी मेरी रूटीन इस तरीके से मैंने किया। अब ये देखें ना 5 से तकरीबन 5:30 तक मेरे ये काम हो गए। बर्तन मैंने लंच टाइम पे ही मैं 7 लगे हाथ धो लेती हूँ। लंच जो था वो चने, काले चने बनाए थे, रोटियाँ बना के सबने वो कर ली। फिर थोड़ा-सा मैं नैप टाइम जो है मोहम्मद बेटा के साथ थोड़ा-सा सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, या नहीं करना तो अपना कुछ काम कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। अपनी रूटीन को ऊपर-नीचे कर ही किया जा सकता है अपनी ईज़ के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए एक पतीली अभी थोड़ी गंदी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ ही, क्योंकि कल से ही धो ही नहीं थी जा रही, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। मैंने कहा भई आज लगे हाथ ही इसको मैं धो लूँ। इस तरीके से छोटे-छोटे काम अगर आप यूँ हाथ के हाथ कर लेना तो यकीन करें फिर पेंडिंग में नहीं जाते, और जब पेंडिंग में जाते हैं यूँ सिंक भरे होते हैं। नो डाउट जिनकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं बर्तन ज़्यादा होते हैं, लेकिन लगे हाथ आप धो धो लेना। यानी दोपहर के बर्तन मैंने सारे देखे आपके सामने धोए हुए थे, और अब मैंने अच्छे तरीके से नींद भी पूरी कर ली। फिर मैं उठी हूँ, उठने के बाद मैंने एक तरफ मोहम्मद बेटा को एंगेज किया, दूसरी तरफ मेरा केक बनने में मैंने रख दिया। और ये जो 15 मिनट का बीच में था गैप था, उसमें मैंने इस तरीके से छोटे-मोटे काम कर लिए। अगर मैंने इस टाइम पे मैं वैसे भी कपड़े इस्त्री तो करती नहीं हूँ, ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं, क्योंकि कपड़े इस्त्री करने का टाइम मैंने सुबह का रखा होता है, शाम के बाद नहीं मैं करती, और वैसे भी इन आवर्स में करनी भी नहीं चाहिए। और फिर काला तेल जो है ना, ब्लैक ऑयल, वो कहीं से भी ईज़िली आपको मिल जाता है। उसको डाइल्यूट करके, यानी मैंने एक बोतल रखी हुई है, उस बोतल के ढक्कन में राख किया हुआ है, होल किया हुआ है, और उसमें पानी ज़्यादा यानी 2 चम्मच काले तेल के होते हैं, और पानी डाल के, और उससे भी बड़ा ईज़िली सफाई हो जाती है बर्तनों की। साफ़-सुथरे चिट्टे-गोरे बर्तन चम-चम करना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए ये स्टील वाली जो जाली होती है, इससे बस धो लें, और ये देखिए मतलब 2-3 मिनट में इतनी मुश्किल वाली पतीली भी हमने धो ली, साफ़ कर ली। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे अब मैं ये लगी रहती घसीटती रहती और घिसती रहती, तो क्या होना था, टाइम ही वेस्ट होना था, और कहीं पे 10 मिनट मेरे वेस्ट हो जाने थे। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा फिर मैंने छोटे-मोटे काम कर लिए, मोहम्मद बेटा को देख लिया, और उसी ड्यूरेशन में माशाल्लाह से ये केक भी बेक हो गया। और ये देखिए लास्ट मोमेंट पे आप टूथपिक या कोई भी नाइफ़ जो है उसको आप ऐड करके देख लें, और ये देखिए जब पूरा बिल्कुल सही सलामत वापस चीज़ आ जाए तो इसका मतलब आपका केक सही से बेक हो गया है। और ये इतना मज़े का टी केक बनता है ना, अगर आपने कोको पाउडर नहीं ऐड करना तो उस जो सिंपल टी केक होता है वो बना लें आप। तो ये देखिए जी बस अब इसको थोड़ा-सा हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और फिर मैं डीमोल्ड करती हूँ इसको, लेकिन मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा जल्दी से कर लिया, और उसी चक्कर में गरम-गरम जब हम करते हैं ना तो वो थोड़ा-सा टूट गया मुझसे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको पता है आपकी आपी पलवशा को ना हर काम में थोड़ी-सी जल्दी होती है। मैंने कहा भई मैंने वीडियो, क्योंकि ना मोबाइल जब हम वीडियो बनाते हैं ना बड़ी चीज़ें होती हैं, हाय बैटरी डाउन हो गई, अब क्या करें, अगर लास्ट का, क्योंकि एक मैंने दावत व्लॉग में ना लास्ट पे वो केक की क्लिप नहीं शेयर किया, तो मुझे इतने कमेंट्स आज तक आ रहे हैं ना कि आपी वो लास्ट मोमेंट पे आपने केक की वो नहीं शक्ल नहीं दिखाई। इस तरीके से होता है, हम इतनी रिकॉर्डिंग्स जब करते हैं ना, इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने पे लगे होते हैं, तो कई बार मोबाइल चार्जिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमारे कुछ क्लिप्स तो बेचारे इधर-उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद केक बनाने के बाद फिर हमने केक एंजॉय किया। फिर जी रात का डिनर किया सबने, और रात का डिनर हम लोग के घर में हो जाता है तकरीबन 7 साढ़े 7 तक, और शाम का खाना जल्दी ही खाना चाहिए। मैंने नहीं खाया खाना, तो ऊपर से मैंने फिर ये जलेबियाँ मंगवा ली, मेरा बहुत दिल कर रहा था, क्रेविंग्स हो रही थी। ये दूध वाली जलेबियाँ कौन-कौन खाता है मुझे ज़रूर बताना है। और आज मैंने ना डिनर की बजाय मैंने कहा चलो आज रोटी खाने को दिल नहीं करा, आज मैं ये खाती हूँ गरमा-गरम। ये मेरा ना मतलब हमें बचपन में मामा जो है ना देती होती थी, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, दूध में
जलेबी डाल के खाओ, दूध जलेबी, इतनी कोई मज़ेदार। हाँ, कैलोरीज़ बढ़ी हैं और मुझे अब सबने कहना है, "आप भी आप तो डाइटिंग कर रही हो, रात के टाइम ये खा रहे हैं।" भई क्रेविंग्स का कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पता है मेरे लिए अपनी ज़ात की खुशी बहुत मैटर करती है। मेरी जो मुझे बस ये होता है कि इंसान जब खुश रहता है ना, नो डाउट हम ठीक है कैलोरीज़ बाद में कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन जब दिल करा और ये थोड़ा नीम गर्म, क्योंकि मेरे सर में ना 2 दिनों से बहुत दर्द हो रही है, शदीद की, तो फिर मैंने कहा थोड़ा ना टकोर देती हूँ सर दिमाग को। तो इस तरीके से गरमा-गरम जलेबी और गरमा-गरम नीम गरम दूध, ये सुरक-सुरक के पीना है आपने और खाना है और आपको मज़ा आ जाना है। तो बस ये फिर मैंने अपने लिए और हमारे घर में हमारे बड़े थे उनके लिए मैंने ये बना के उनको दी है। और बस उनके तो बाउल में मैंने एक-एक आधी-आधी जलेबी डाली थी, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा रात को नहीं खाते, बट मैंने 2 जलेबियाँ छोटी वाली डाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल कर लेंगे डाइटिंग शाइटिंग। फिर ये खाया, थोड़ा-सा मोहम्मद को टेस्ट करवाया और फिर मेरी आदत है मैं तकरीबन साढ़े 8 तक मोहम्मद बेटा को सुला देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपने बाकी काम वाइंड अप करने होते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना पलवश आप सारे कामों को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि अगर रात की रूटीन डिस्टर्ब होगी ना, तो यकीन करें अगर सुबह शाम दोपहर में से एक भी रूटीन को आपने अपसेट कर दिया ना, फिर बहुत मुश्किल से आपकी रूटीन सेट होती है। तो इसलिए मोहम्मद बेटा को मैं आराम से सुला देती हूँ। यहाँ पे इसके इर्द-गिर्द टॉयज़ पड़े हैं, फिर इसके इर्द-गिर्द मैं ये तकिए कुशन्स रख के ना वापस किचन में आ जाती हूँ। फिर यहाँ तो अच्छा, यहाँ पे फिर ना लास्ट पे जो है ना अंडे बॉयल होने के लिए रखती है ये मैंने, क्योंकि जिन्होंने मुझे कहा था कि आज ये रात को सोने से पहले हमने अंडे बॉयल करके खाने हैं, तो मैंने साथ ही रख दिया, क्योंकि गैस चली जाती है और मेरा टाइम होता है 8:30 से यानी 9:30 तक, 1 घंटा लगा के ना मुझे अपने रात की रूटीन में सारे कामों को निपटाना होता है। ये मेरी रात की रूटीन होती है, जिसमें क्या होता है, दूध की पतीलियों में दूध बॉयल करके हमने रखा होता है। और मैं बताऊँ, मुझे किसी ने कहा पतीली रख देती हैं फ्रिज में, तो मैं आपको बताऊँ, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना आपकी मलाई बड़ी मज़े की आती है, तो वो ये राज यही है कि फ़ौरन से दूध जैसे ही हम बॉयल करके उस फ़ौरन से मलाई उसके ऊपर से निकाल देते हैं और उसको जग्स में ट्रांसफ़र करके फिर फ्रिज में रखते हैं। नहीं, मैं तो पतीली ऐसे ही उसको कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ, फिर 2-3 घंटे के बाद जाके उसकी मलाई निकालती हूँ, फिर उसको जग में ट्रांसफ़र करती हूँ, ऐड करती हूँ। इससे मलाई बहुत मोटी वाली माशाल्लाह से आती है। तो ये राज़ है, मैं तो नहीं करती और ये हमारे बड़े बूढ़ों से ही हमने सीखी हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ये जी रात के जितने भी सालन होते हैं, सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर मैं सारी पलट-पुलट के आटा गूँध के हर चीज़ रख लेती हूँ, ताकि सुबह की रूटीन बड़ी स्मूथ निकले। और सुबह जो है, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे थोड़ा ना कम लगता है, जबकि रात को आपके पास बड़ा टाइम होता है 5 बजे के बाद, क्योंकि दिन अब ऐसे आ गए हैं, सर्दियों के दिन में रातें लंबी हो गई हैं और दिन छोटे हो गए हैं। तो बस अंडे बॉयल करते वक़्त ये देखें, आप नमक डाल देना तो छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। तो बस ये कर दिया। फिर सारी काउंटर टॉप की क्लीनिंग, फिर बर्तन-शर्तन मेरा होता है कि, और आप लोगों को एक मज़े की टिप बताऊँ, जो लोग कहते हैं ना, मुझे इतने डीएम मैसेजेस आते हैं, आप भी चींटियों का राज बता दें, चींटियाँ ना आए किचन में, कॉकरोचेज़ ना आए, भई कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक किचन में सफाई-सुथराई नहीं ना होगी, चींटियाँ जान नहीं छोड़ेंगी। कहीं न कहीं तो गंदगी होती है, और गंदगी कौन-सी, जब हम आगे-आगे से सफाई करते हैं ना, डीपली क्लीनिंग नहीं करते, पीछे से कहीं से तो कोई गंद रह गया, या कभी-कभार काम चोरी, पता है कभी-कभार इंसान थक जाता है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ काउंटर टॉप की क्लीनिंग मत भूला करें। रात को सोने से पहले एक दफ़ा किचन को साफ-सुथरा करके, मतलब मामा नहीं है ये, हम बहनों में ये चीज़ आदत डाली है कि रात को ना बर्तन होना चाहिए सिंक में गंदा। ठीक है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक अलग केस है, लेकिन कोशिश करें रात को अपना किचन साफ-सुथरा करके सोएं। ये बहुत अच्छी हैबिट है। सिर्फ़ गिनती के 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से भी कम लगता है, और 9:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर बस मुझे अगर अपना काम करना, और मेरी रूटीन होती है, मैंने जल्दी सोना होता है ताकि मैं जल्दी सोऊँ और सुबह जल्दी उठूँ, क्योंकि जो रात की नींद है एटलीस्ट 6-7 घंटे की तो प्रॉपर लेनी चाहिए आपको, वरना पूरा दिन आप अपसेट होते हैं। और मुझसे तो नींद ना पूरी हो ना, तो मेरी तो आंखें स्वेल होती हैं, मेरा फेस स्वेल हो जाता है, और पता नहीं लग रहा होता है कि वाकई पता चल जाता है फ़ौरन से कि रात इसने, मतलब नींद नहीं इसकी पूरी हुई। तो बस मैं तो इस वजह से बहुत कॉन्शियस होती हूँ अपनी रात की नींद से। फिर यहाँ पे मैंने ये डिनर सेट जिसमें अभी केक बनाया हुआ था, सारे बर्तन तभी मैंने साथ ही लगे हाथ धो के रख दिए, उनको मैंने उल्टा करके रखा ताकि वो ड्राई हों और मैं फिर उनको शोकेस पे लगाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी गीले बर्तन नहीं रखती कहीं पे भी। तो मैंने उनको फ़ौरन से ना उल्टा करके ये काउंटर टॉप पे ही पलट के रख दिया था, ताकि वो जल्दी से ऊपर अंदर से ड्राई हों और मैं रखूँ। अच्छा जी, ये फिर अंडे वगैरह मैंने बॉयल हो गए थे, इनको निकाल लिया। छिलके का एक और हैक मैंने देखा आप लोगों के साथ भी शेयर करती है। देखिए जी, इस तरीके से गरमा-गरम अंडे के छिलके निकालने में कितना टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ये ग्लास ले लें, ये ग्लास को कवर कर लें, अभी कोई कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने ये डिश रख ली, और बस आपने इस तरीके से 4-5 दफ़ा इसको करना है, ठक, 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 और जी ये देखिए यूँ
यूँ छिलका उतरेगा। ये उस दिन मैं कहीं पे हैक देख रही थी, पता है आजकल रील्स में ना हैक्स आए ना तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ, और वाक़ई में ये देखिए झटपट तरीके से हो गए। यानी ये छिलका उतारना ना मुझे सबसे मुश्किल और सबसे बुरा काम लगता है। यानी मुझे इतनी इसमें होता है ना, मतलब छोटे-छोटे काम इंसान से कई बार मतलब गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये क्या काम है, लेकिन फिर भी टेंशन दे रहा है ये वाला काम। तो मैंने कहा चलो ये हैक मैंने ट्राई किया, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए जी, ये ब्राउनी समझ लें, केक समझ लें, उसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके इसको मैं इस तरीके से कंटेनर में ऐड कर दिया कि मोहम्मद बेटा छोटे-छोटे पीसेस उसको दूँगी। एटलीस्ट जो बाहर से कपकेक्स लेकर आते हैं उससे तो बहुत बेटर है ना। ये देखिए इतने ज़्यादा बन गए हैं। या ब्राउनीज़ बाहर से लेकर आते हैं, केक्स लेकर आते हैं। पैसे की सिर्फ बात नहीं होती कि सिर्फ पैसा बचा रहे होते। देखिए हम इससे टाइम की बचत करते हो। आजकल जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं ना, बाहर की चीज़ें डॉक्टर स्पेशल कह रहे हैं बंद करते हैं चीज़ें बाहर की। तो बस जी जो चीज़ें हम साफ़-सुथरी समझ रहे होते हैं ना, कई बार वो भी नहीं साफ़-सुथरी होती। तो इस वज़ह से ये मीठे की क्रेविंग्स होती है, इंसान को खुद भी होती हैं। टी केक बना के रख लें, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ पिएँ। फिर बच्चों के लिए बड़ा ईज़ हो जाता है। भी यहाँ पे पूरा किचन क्लीन हो गया, खाना-शाना सबको मैंने दे दिया, सबकी जो रिक्वायरमेंट्स थी खाने-शाने की पूरी हो गई। अब मैंने कहा लास्ट मोमेंट पे फिर मैं सारे बर्तन खाली कर देती हूँ, सारे फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रात के टाइम पतीलियाँ नहीं मैं रखती हूँ कि ताकि सुबह के टाइम मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गनाइज़्ड हो। फिर इस तरीके से छोटी-मोटी हल्की-फुल्की सफाई करने के बाद फिर मैं जल्दी से ना बर्तन मेरा होता है, दूध की पतीलियाँ, सालन की पतीलियाँ, प्रेशर वगैरह हर चीज़ मैंने रात को धो के, सुखा के, अपनी जगह पे ऑर्गनाइज़ करके सुबह उठना होता है, क्योंकि सुबह फिर नाश्ता बनाना, सुबह की एक अलग रूटीन होती है, सुबह 100 काम और निकल आते हैं। तो अगर मैं सोचें ये सारे बर्तन रख देती कि भई मैं तो सुबह धोऊँगी, तो फिर सुबह के बर्तन और हो जाने थे, तो आप खुद सोचें सुबह की रूटीन सारी अपसेट। और जब एक औरत चिड़चिड़ी हो जाती है ना, वो शायद इस वजह से ही होती है कि जब उसे काम मैनेज नहीं होते। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि वो आधे से ज़्यादा ख़वातीन स्ट्रेस में इसीलिए होती हैं, हमसे मैनेज नहीं हो रहा। वो मैनेज इसीलिए नहीं होता, कहीं न कहीं सुस्ती, काहली होती है, उसकी वजह से काम पेंडिंग चला जाता है और फिर दिल ही नहीं करता। काम ऐसे लगते हैं जैसे ये हमारे दुश्मन हैं, और इंसान अपने आप को कोसता है, भई हम ही पैदा हुए हैं काम के लिए, कोई और काम नहीं करेगा। लेकिन जब हमारी नेगेटिव ये सोच, नेगेटिव नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ी-सी भी नेगेटिविटी इंसान के अंदर आ जाएगी ना, यकीन करें तो बस फिर वो इंसान स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखा करें, कोई बात नहीं, हम घर की मलका हैं, हम नहीं ये काम करेंगे तो कौन करेंगे। अच्छा, पीछे से मोहम्मद बेटा की आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली आज दोपहर को ये सो ही नहीं रहा था और मैंने वॉइस ओवर करना था, फिर मैंने कहा क्या करूँ, अब पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात नहीं। मेरी ऑडियंस को भी पता है कि ये होममेकर पलवशा का एक अदद बेटा भी है माशाल्लाह से। एक छोटा बेटा भी है और शरारती बेटा है माशाल्लाह से। तो पता है बॉयज़ होते ही नॉटी हैं। तो बस फिर इस वज़ह से छुप के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसको, क्योंकि इसको पता चल जाए ना, और ये पीछे-पीछे आके फिर बस इसकी आवाज़ें आएँगी पीछे से। और ये देखिए काउंटर टॉप पे मैंने ये एक क्लीनर बनाया है, डीआईवाई क्लीनर, ये घर पे बनाया है। विनेगर, बेकिंग सोडा, पानी, डिटर्जेंट, बस जी। ये बोतल येलो कलर की बोतल आप अक्सर मेरे हाथ में देखते होंगे। मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते थे, बट मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। इसको मैं एक दफ़ा सारे काउंटर टॉप पे एक दफ़ा ये देखिए स्प्रे कर देती हूँ, फिर वाइपर। ये देखिए पहले हम कपड़े वो जो क्लीनिंग टॉवल्स होते हैं उससे सफाई करते हैं। ये आप एक सिर्फ वाइपर रख लें अपने काउंटर टॉप के लिए। तो देखिए इससे कितना टाइम आपका बचता। वो क्या होता है, कपड़े से साफ करो, फिर उसको धो, उसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस, ठीक है, एक ड्राई क्लॉथ रख लें, लेकिन फिर लास्ट पे मैं सिंक की सफाई करती हूँ, डिटर्जेंट बस। आप में से काफ़ी लोग मुझे डीएम करते हैं, आप ही सिंक इतना वाइट कैसे, इतना चमकता कैसे। मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। हाँ, अगर कई दफ़ा मुझे लगे ना हार्ड वाटर स्टेन टैप के ऊपर है, तो वो मैं लेमन, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है मेरे शॉर्ट वीडियो में, वो चीज़ है, लेमन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ सिर्फ डिटर्जेंट ऐड करें अच्छे तरीके से। ये जो मैं अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस स्पंज से मैं बर्तन धोती हूँ, मैं कभी भी उससे सिंक वॉश नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी एक आदत है। जो बर्तन धोने वाला पुराना स्पंज बच जाता है ना, वो मैंने सिंक के लिए अलग रखा होता है। पता नहीं मुझे एक विश्वास सा आता है, मैं इस वजह से नहीं करती हूँ। मैंने सिंक के लिए अलग स्पंज रखा है, बर्तन धोने वाला अलग रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी सिंक एरिया वो कितना साफ सुथरा। और फिर जिस पानी में मैंने अंडे बॉयल किए थे, वो पानी नीम गर्म ही था, वो मैंने इस तरीके से ड्रेनेज एरियाज में डाल दिया। और इस तरीके से सिर्फ आपके 50 मिनट यानी 1 घंटे की रूटीन से आपका घर साफ सुथरा नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ बीमारियों से पाक बन जाता है। बीमारियाँ, क्योंकि किचन ऐसे वहीं से खाते हैं, वही चीज़ मेन सेंटर ऑफ द हाउस होता है। इस वजह से इसकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखे करें, और स्पेशली रात को। फिर ना कोई चींटी आएगी, ना कोई और चीज़ आएगी, तो तुसी हमेशा पलवशा आप इन दुआवां याद रखोगे। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।